बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ किडनी इन्फेक्शन को, यानी गुर्दों के इन्फेक्शन को। अक्सर जब लोगों को पेट में या कमर में दर्द होता है तो वो जाकर कोई टेस्ट करवाते हैं या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं या डॉक्टर को चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर उनसे कहते हैं जी आपके गुर्दों में इन्फेक्शन हो गया है। अब ये गुर्दों में जो इन्फेक्शन हो गया है ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, इसमें पेशेंट के साथ क्या मामलात होते हैं और ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। अगर किसी को गुर्दों का इन्फेक्शन हो तो उसको कंफर्म कैसे किया जाता है और उसके बाद उसका इलाज क्या है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फेसबुक पेज से मुझे फॉलो करना मत भूलें, ताकि आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर देख सकें। तो गुर्दे के इन्फेक्शन को समझने से पहले हमें इन्फेक्शन को समझना पड़ेगा। ये एक कॉमन टर्म है, हर कोई इस्तेमाल करता है। जी आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, आपके मैदे में इन्फेक्शन हो गया है। आमतौर पे ख़वातीन में होता है जी आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, अंडादानी में इन्फेक्शन है। तो एक्चुअल में इन्फेक्शन होता क्या चीज़ है और जो गुर्दों का स्पेशली इन्फेक्शन है वो क्या है। देखिए, इन्फेक्शन का जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी फ़ॉरेन बॉडी से मुराद ये है कि बाहर से कोई चीज़ हमला आवर हुई है आपकी बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पर कोरोना को देखते हैं, तो कोरोना एक वायरस था और वो वायरस इंसानों के जिस्म के अंदर नाक के ज़रिए दाखिल हो रहा था और उसके बाद फेफड़ों में जाकर वो इन्फेक्शन कर रहा था। तो हम उसको पल्मोनरी इन्फेक्शन कहते थे। अब ऐसे ही टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, वो पानी या खाने के ज़रिए, किसी भी किस्म की खुराक के ज़रिए हम खा लेते हैं, हमारे पेट के अंदर जाकर अगर वो इन्फेक्शन कर देता है तो हमें टाइफाइड बीमारी या टाइफाइड फ़ीवर हो जाता है। ऐसे ही और भी किसी किस्म का जरासीम, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कहते हैं, वो जब इंसान की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए और दाखिल होने के बाद वहाँ पर वो बाकायदा तौर पर अपनी कॉलोनीज़ बनाए, बाकायदा तौर पर वो वहाँ पर अपनी नस्ल को बढ़ाए और उसके नतीजे में इंसान के जिस्म को या इंसान के जिस्म के किसी एक हिस्से को नुकसान हो रहा हो, उस कंडीशन को हम इन्फेक्शन कहते हैं। यानी ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर दाखिल होने के बाद, हमलावर होने के बाद वहाँ पर अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं और फिर पहले तो वहाँ इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन क्या है उसको फिर मैं अलग से वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगा। लेकिन अगर वहाँ पर वो कामयाब हो जाते हैं इस चीज़ में कि उनकी वहाँ नस्ल बढ़ गई, उनका वहाँ हमला कामयाब हो गया, उनकी वहाँ कॉलोनी बन गई, तो उसके नतीजे में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही हम बात चूँकि गुर्दे के इन्फेक्शन की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो किडनी के अंदर इन्फेक्शन होता है। देखिए, जो किडनी के अंदर इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि किसी किस्म का भी कोई भी जरासीम हमारे किडनी में जाकर अटैक करता है, हमारे किडनी को जाकर मुतासर करता है और किडनी हमारा बीमार हो जाता है, हम उसको फिर किडनी का इन्फेक्शन कहते हैं। आम तौर पर जो किडनी का इन्फेक्शन होता है, जब तक हमें मालूम ना हो कि वो इन्फेक्शन किस किस्म का है, तो हम उसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह रहे होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और उसको कैसे कंफर्म करते हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब जो ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अगर गुर्दे को इन्वॉल्व करता है, तो इसके नतीजे में मरीज़ को अलामतें क्या हो सकती हैं? मरीज़ को बुखार हो सकता है, मरीज़ को सर्दी लग सकती है, कँपकँपी उसको हो सकती है, पसीने उसको आ सकते हैं, पेशाब बार-बार उसको आने की शिकायत हो सकती है या पेशाब बिल्कुल ना आने की शिकायत हो सकती है। उसको फ्लैंक में, यानी कमर से लेकर नीचे जो ग्रोइन रीजन होता है वहाँ तक उसको दर्द हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, बार-बार पेशाब आ सकता है और शदीद किस्म का दर्द मरीज़ को हो सकता है जो कमर और पेट की तरफ घूमता है। ऐसी तमाम कंडीशंस में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मरीज़ को गुर्दे का इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन ये जितनी सारी मैंने आपको अलामतें बताई हैं,
ये अलामतें लाज़मी नहीं हैं कि गुर्दे के इन्फेक्शन में ही हों, ये अलामतें किसी और चीज़ की भी हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर अगर गुर्दे के पैसेज के अंदर जो गुर्दे का रास्ता होता है जिससे यूरिन बनकर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है, वहाँ पर अगर कोई स्टोन फँस जाए तो उसके नतीजे में भी मरीज़ को ऐसे ही सिम्पटम्स आ सकते हैं। अब होता क्या है आम तौर पर जब कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है या पेशाब का टेस्ट करवाता है तो डॉक्टर्स खामखा में ही उनको इतनी अच्छी नॉलेज ना होने की वजह से मरीज़ को कह देते हैं कि आपको गुर्दे का इन्फेक्शन हो गया है। ख़ास तौर पर अल्ट्रासाउंड वाले ये टर्म इस्तेमाल कर देते हैं। जबकि अल्ट्रासाउंड में इस चीज़ का पता बड़ी मुश्किल से चलता है कि वाक़ई गुर्दे का इन्फेक्शन हो गया है या नहीं हुआ। अच्छा, अब गुर्दे के इन्फेक्शन का कैसे पता चलता है मैं आपको लास्ट में जाकर बताता हूँ कि हम उसके इन्फेक्शन को कन्फर्म कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये सारे सिम्पटम्स लाज़मी नहीं है गुर्दे के इन्फेक्शन के हों, इसलिए अगर किसी के साथ ये कंडीशन हो तो उसको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये गुर्दे का इन्फेक्शन होता क्यों है? तो वो लोग जिनको पत्थरियों की शिकायत होती हो, उनको बार-बार कोई ना कोई बैक्टीरिया हमला कर सकता है। ख़वातीन ज़्यादा रिस्क पर होती हैं कि उनको पहले लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है गुर्दों तक चला जाए। इसके अलावा एक ख़ास बैक्टीरिया जो इकोलाई होता है, वो हमारी आंतों में मौजूद होता है और नॉर्मली वो पाखाने के अंदर बाहर ख़ारिज होता रहता है। अगर किसी वजह से, किसी भी तरीके से वो पाखाने से निकलकर पेशाब की नाली के रास्ते हमारे पेशाब के सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए, तो वहाँ पर वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है। आम तौर पर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है लोगों में, उसमें यही देखा गया है कि इकोलाई उसमें शामिल है और इकोलाई की वजह से वो इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो गुर्दों में जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर गुर्दों में पथरी की वजह से रुकावट हो, यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही हो और उस रुकावट को ना ख़त्म किया जाए तो गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनके जो यूरेटर्स हैं वो दब जाते हैं, जहाँ से पेशाब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा होता है, वो नालियाँ दब जाती हैं। उन नालियों के दबने की वजह से गुर्दे के अंदर यूरिन भरना शुरू हो जाता है और वो इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है। ऐसी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं गुर्दे के इन्फेक्शन की। अच्छा, अब इसका इलाज कैसे हम करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस नहीं होती यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को देखने के लिए या गुर्दे के इन्फेक्शन को देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड में बहुत कम केसेस पकड़े जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये होता है कि यूरिन डीआर जो सिंपल यूरिन का टेस्ट है वो करवाया जाए। अगर उसमें डॉक्टर को ये इंडिकेशंस मिलें कि मरीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है कहीं पर भी पूरे ट्रैक के अंदर, तो फिर डॉक्टर एक ख़ास टेस्ट होता है, उसको यूरिन कल्चर टेस्ट कहते हैं। तो फिर यूरिन कल्चर टेस्ट करवाकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बल्कि इस बात को कन्फर्म किया जा सकता है कि यस, मरीज़ को गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। अब जब सीएस हम करवाते हैं तो सीएस से ही हमें ये पता चल जाता है कि किस किस्म का इन्फेक्शन है और कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं। इवन कि सीएस हमें ये भी बता देता है कि किस किस्म की मेडिसिन से ये इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। तो उसको देखते हुए फिर डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर देता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन गुर्दे हमारे ऐसे ऑर्गन हैं कि हम इनको इग्नोर कर देते हैं, जबकि इनको इग्नोर करना हमारी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। हम इनको अगर आहिस्ता-आहिस्ता इग्नोर करते रहें तो फिर गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं। यानी कि मरीज़ों को फिर डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है, उनका गुर्दा ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो इसलिए अगर गुर्दों का कोई इस तरह का इश्यू हो तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाकर उसको क्लियर करवा देना चाहिए। सिर्फ़ इस बात पर हाथ बाँध कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड हो गया और अल्ट्रासाउंड के अंदर डॉक्टर ने बताया कि गुर्दे का इन्फेक्शन है और दवाई दी वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि किसी को गुर्दे का इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद अब हम करें क्या कि हमें ये इन्फेक्शन हो ना? यानी हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएँ कि ये इन्फेक्शन लगे ही ना, गुर्दे हमारे बिल्कुल साफ़ रहें, गुर्दे हमारे बिल्कुल सेफ़ रहें। तो इसके लिए एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो दिन है, इन दिनों में लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन अपने गुर्दों की हिफाज़त के लिए एक नॉर्मल इंसान को कम से कम
3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना की बुनियाद पर पीना चाहिए। इसके साथ-साथ जब हम बाथरूम जाते हैं तो रफ़ाए हाजत करने के बाद हमें बहुत ही पुरसुकून तरीके के साथ खुद को साफ़ करना चाहिए। इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि बहाने का कोई हिस्सा हमारे हाथों के ज़रिए से पेशाब की नाली में ना लग जाए, पेशाब की नाली के साथ वो टच ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा होने की सूरत में जो ई कोलाई हैं वो आसानी के साथ हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर हमला-आवर हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर हम एक प्रॉपर तरीके के मुताबिक अपनी हाइजीन को मेंटेन करें। और जो बिल्कुल ठीक लोग हैं उनको 6 महीने में 1 मरतबा कम से कम अपना यूरिन डीआर लाज़मी करवा लेना चाहिए, ताकि इस बात को देखा जा सके कि उनके पेशाब के अंदर कोई जरासीम तो मौजूद नहीं है। यानी पेशाब यूरिन डीआर से तो हमें जरासीम नज़र नहीं आते, लेकिन हमें इंडिकेशंस मिल सकती हैं कि पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर हम इलाज की बात करें तो आप जानते हैं मेरे इस चैनल पर मैं आपको किसी किस्म का इलाज बताता नहीं हूँ। तो इसलिए अगर किसी मरीज़ को गुर्दों का इन्फेक्शन है तो वो अपने डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाकर उसको कंफर्म करवाने के बाद अपना इलाज करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाने के बाद शेयर का बटन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।